नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार यूथ स्टडी हब 2.0 पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हमारे जो विश्व भूगोल की विश्व मानचित्र की वर्ल्ड मैप या वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है उसका दोस्तों लेक्चर नंबर 2 इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसके पहले हम इस वीडियो सीरीज का लेक्चर 1, जिसमें दोस्तों हम विश्व के सभी महाद्वीप और महासागरों को कवर किया है, तो वो दोस्तों वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखा तो दोस्तों पहले वो वीडियो देखिएगा और तभी आगे बढ़िएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें दोस्तों हम एशिया महाद्वीप को कवर करेंगे और अंत में दोस्तों हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट भी लगाएंगे। और दोस्तों ये वीडियो आपके जो आने वाले 2024 का जो यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम है और यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ और एसएससी सीजीएल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों बेसिक्स में दोस्तों एज यू कैन सी आप देख सकते हैं कि ये है दोस्तों वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में दोस्तों ये है हमारा प्यारा एशिया, यानी कि ये दोस्तों एशिया महाद्वीप है, जिसमें दोस्तों टोटल 50 देश आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बेसिक्स देखते हैं, और बेसिक्स में दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये पूरा वर्ल्ड मैप है, और वर्ल्ड मैप पे जहाँ ये लाल लाल ड्रॉ मैंने कर रखा है आपके लिए, तो ये दोस्तों एशिया महाद्वीप है। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसमें दोस्तों टोटल 48 से 50 देश टोटल दोस्तों आपको मिलेंगे। मगर दोस्तों हम यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र के अकॉर्डिंग चलेंगे, जिसमें दोस्तों 48 देश हैं। यानी कि कहीं कहीं दोस्तों गूगल मैप में आपको जब गूगल करोगे तो 50 देश भी मिल जाएंगे, मगर दोस्तों यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दोस्तों 48 देश हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बेसिक्स देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दोस्तों एशिया महाद्वीप विश्व के 5 भागों में बांटा गया है। और दोस्तों एशिया महाद्वीप दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप को दोस्तों कितने भागों में बांटा है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन? 5 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला दक्षिणी एशिया यानी कि साउथ एशिया, दूसरा दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया, और नेक्स्ट दोस्तों पूर्वी एशिया यानी कि ईस्ट एशिया, और नेक्स्ट है दोस्तों वेस्ट एशिया यानी कि मध्य एशिया, और नेक्स्ट है दोस्तों पश्चिमी एशिया यानी कि दोस्तों वेस्ट एशिया, और यह है दोस्तों सेंट्रल एशिया यानी कि सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया। अब दोस्तों विश्व को यानी कि जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, इसे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के अकॉर्डिंग दोस्तों 5 भागों में बांटा गया है। दोस्तों हम जितनी भी मैपिंग करेंगे सब संयुक्त राष्ट्र के अकॉर्डिंग ही करेंगे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन उन्हीं के हिसाब से पूछा जाता है। तो दोस्तों आइए, तो दोस्तों ये एशिया का महाद्वीप है जैसे कि मैंने आपको दिखाया, जिसमें 48 देश हैं अकॉर्डिंग टू यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों अब ये दोस्तों आप एक इसका जूम मैप भी देख सकते हैं दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये पूरा वर्ल्ड मैप है, और वर्ल्ड मैप में दोस्तों ये आपका एशिया है। तो दोस्तों एशिया में आप देख सकते हैं ये लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट है यानी कि रसिया, और इसके नीचे आता है दोस्तों मंगोलिया जो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, और इसके नीचे दोस्तों ये आपको मिलेगा कजाकिस्तान जो लैंडलॉक्ड कंट्री ऑफ वर्ल्ड यानी कि लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। और ये दोस्तों चाइना है, और ये है दोस्तों हमारा प्यारा भारत। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं। और रूस के जो दोस्तों ईस्ट में आपको मिलेगा, यहाँ पे दोस्तों ये मिलेगा हमारे यहाँ पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप मिलेगा दोस्तों, और यहाँ पे मिलेगा दोस्तों जापान और दोस्तों नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पे सी ऑफ जापान, और दोस्तों सी ऑफ जापान के ऊपर मिलेगा दोस्तों आपको सी ऑफ ओखोस्टा, और इसके ऊपर दोस्तों मिलेगा आपको बेरिंग सी, और वहाँ पे मिलेगा दोस्तों इसके ऊपर मिलेगा बेरिंग स्ट्रेट। और बेरिंग स्ट्रेट जो है दोस्तों ये एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है। अगर दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि रूस और अमेरिका के बीच में कौन सा स्टेट आपको मिलेगा, यानी कि कौन सा जलडमरू मध्य मिलेगा, कौन सी जल संधि मिलेगी, तो ये दोस्तों मिलेगी आपको बेरिंग स्टेट यानी कि बेरिंग जल संधि दोस्तों रूस और अमेरिका के बीच में है। और बेरिंग स्टेट के पीछे दोस्तों यहाँ पे बेरिंग स्टेट मिलेगा, और इसके नीचे मिलेगा दोस्तों आपको बेरिंग सी, और इसके नीचे मिलेगा दोस्तों आपको सी ऑफ ओखोस्ता सागर। तो दोस्तों ये एशिया महाद्वीप है। अब दोस्तों इसका थोड़ा और बेसिक्स हम देख लेते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एशिया को दोस्तों 5 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप वर्ल्ड मैप में ये साउथ अमेरिका है, ये दोस्तों नॉर्थ अमेरिका है, और ये दोस्तों अफ्रीका है जो आने वाले वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, और ये दोस्तों ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, और ये दोस्तों आपको मिलेगा ये यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेगा एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप को दोस्तों हम कितने भागों में बांटते हैं? 5। पहला दोस्तों सेंट्रल अफ्रीका, ये यानी कि सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, और ये दोस्तों आपको मिलेगा सदर्न एशिया, और नेक्स्ट ये मिलेगा दोस्तों आपको ईस्टर्न एशिया, और ये मिलेगा दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया यानी कि सदर्न एशिया,
साउथ ईस्ट एशिया। तो दोस्तों पहले 5 भागों में बांटा गया है, मध्य एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी एशिया, और ये आपको मिलेगा दोस्तों आपको पूर्वी एशिया, और ये दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि सेंट्रल एशिया, सदर्न एशिया और दोस्तों जो साउथ ईस्ट एशिया है, इसमें दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने यानी कि एशिया महाद्वीप को दोस्तों छोटा करने के लिए, यानी कि एशिया महाद्वीप को अच्छे से याद करने के लिए दोस्तों मैंने आपको बांटा है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया और साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में दोस्तों कौन कौन से देश आते हैं और दोस्तों उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं साउथ एशिया में। तो दोस्तों साउथ एशिया में आपको टोटल 9 कंट्रीज मिलेंगे। पहला दोस्तों अफगानिस्तान, दूसरा भूटान, तीसरा बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और दोस्तों नेक्स्ट है भारत, पाकिस्तान और ईरान। तो दोस्तों टोटल इस तरह 9 देश मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये साउथ एशिया का मैप है, यानी कि दोस्तों पूरा वर्ल्ड मैप में जो एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप में भी सतन एशिया दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। इंडिया साउथ एशिया में आता है दोस्तों, नेपाल, भूटान और दोस्तों ये आपको मिलेगा बर्मा। बर्मा मतलब जो मत दोस्तों बर्मा, मैंने बर्मा वाला मैप दोस्तों मैंने इसलिए लिया है क्योंकि दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है। तो म्यांमार का पुराना नाम है दोस्तों बर्मा। और ये दोस्तों नेपाल के ऊपर पड़ेगा चाइना। तो दोस्तों म्यांमार यानी कि नेपाल, भारत और दोस्तों ये भूटान, इन तीनों देशों की सीमा दोस्तों किससे लगती है? चाइना से लगती है। और दोस्तों इंडिया की जो सीमा है इधर, ये इंडिया का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से भी लगता है दोस्तों। और इधर आप देख सकते हैं पाकिस्तान के वेस्ट में आपको मिलेगा दोस्तों ये अफगानिस्तान। तो दोस्तों ये आपको सतन एशिया, और दोस्तों ये यहाँ पर श्रीलंका मिलेगा, और ये दोस्तों आपको यहाँ पर मालदीव मिलेगा। मालदीव दोस्तों एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। और दोस्तों ये मिलेगा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों बांग्लादेश और भारत के बीच में जो मिलेगा बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी मिलेगी। और दोस्तों जैसे हम भारत के वेस्ट में जाएंगे ये मिलेगा दोस्तों अरब सागर यानी कि अरेबियन सी। तो दोस्तों अब मैं आपसे आशा करता हूं कि साउथ एशिया में जो 9 कंट्रीज आते हैं दोस्तों वे आप समझ गए होंगे, यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, और ये दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पे बांग्लादेश, और ये दोस्तों आपको मिलेगा मालदीव, और यहाँ पे मिलेगा दोस्तों श्रीलंका। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों दक्षिणी पूर्वी एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया में दोस्तों आप देख सकते हैं 11 देश हैं। और साउथ ईस्ट एशिया में दोस्तों कौन कौन से देश मिलेंगे आपको? म्यांमार मिलेगा, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। दोस्तों कंबोडिया का पुराना नाम कंबोडिया है, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूनी, यानी कि ब्रूनी जो है दोस्तों, जिसे इसके दोस्तों 2 प्रोनाउंसिएशन है, ब्रूनी और ब्रूनाई। तो दोस्तों ब्रूनी या ब्रूनाई जो है ये एशिया महाद्वीप का दोस्तों स्मॉलेस्ट कंट्री है, यानी कि सबसे छोटा जो एशिया महाद्वीप का द्वीप समूह देश है वो दोस्तों ब्रूनी है। यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा द्वीप समूह देश कौन सा है। तो सबसे छोटा द्वीप समूह देश जो है दोस्तों ये है ब्रूनेई। और दोस्तों यानी कि और एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा यानी कि देश जो है वो है दोस्तों मालदीव। तो मालदीव भी दोस्तों द्वीप समूह देश है, मगर सबसे छोटा द्वीप समूह जो है ये ब्रूनेई है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपको इंडोनेशिया मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा दोस्तों फिलीपींस, और ये मिलेगा दोस्तों ईस्ट तिमोर। दोस्तों ईस्ट तिमोर को छोड़ के जितने भी ये 10 कंट्रीज हैं इनका दोस्तों एक ग्रुप भी है जिसका नाम है दोस्तों ईस्ट यानी कि साउथ ईस्ट एशिया यानी कि एसोसिएशन, यानी कि दोस्तों साउथ ईस्ट यानी कि दोस्तों ये सार्क के मेंबर भी हैं। इनमें से कुछ सार्क के मेंबर भी हैं दोस्तों। तो इनका दोस्तों 10 के 10 मेंबरों का एक ग्रुप भी है दोस्तों। अब नेक्स्ट दोस्तों हम चलेंगे ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में दोस्तों कहीं आपको गूगल में करोगे तो दोस्तों कहीं 7 देश मिल जाएंगे और कहीं 8 मिल जाएंगे, मगर दोस्तों जो अकॉर्डिंग टू संयुक्त राष्ट्र के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको 7 देश मिलेंगे। 7 देश कौन कौन से हैं दोस्तों ये मैं आपको बताता हूँ। पहला है दोस्तों मंगोलिया, दूसरा है चाइना, तीसरा है दोस्तों जो मकाऊ है, मकाऊ और हांगकांग जो है दोस्तों ये दोनों चाइना के अंडर है। और ताइवान आपको मिलेगा, नॉर्थ कोरिया मिलेगा दोस्तों, जापान मिलेगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों इसके नीचे फिलीपींस सी मिलेगा दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि दोस्तों यहाँ पे मिलेगा दोस्तों आपको फिलीपींस, और फिलीपींस और ताइवान के बीच में दोस्तों आपको मिलेगा फिलीपींस सी यानी कि फिलीपींस महासागर या फिलीपींस सागर। और दोस्तों फिलीपींस सागर जो है ये पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर का हिस्सा है दोस्तों। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है दोस्तों मध्य एशिया में दोस्तों टोटल 5 देश आते हैं। सेंट्रल एशिया में दोस्तों जो दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है, स्थलरूप देश है, वो है कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान दोस्तों किसका हिस्सा है? मध्य एशिया का, यानी कि ये दोस्तों सेंट्रल एशिया में आते हैं।
तो दोस्तों पहला कजाकिस्तान हो गया, दूसरा दोस्तों आप देख सकते हैं उज्बेकिस्तान हो गया। उज्बेकिस्तान दोस्तों डबल लैंड लॉक कंट्री है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है कि डबल लैंड लॉक कंट्री कौन कौन से हैं, तो ये दोस्तों डबल लैंड लॉक कंट्री है उज्बेकिस्तान। और ये दोस्तों तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की जो कैपिटल है दोस्तों वो अश्गाबाद है। और कजाकिस्तान की जो कैपिटल है दोस्तों वो है नूर सुल्तान। और दोस्तों ये है दोस्तों किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की जो कैपिटल है वो बिश्केक है। और दोस्तों ये है तजाकिस्तान, तजाकिस्तान की जो कैपिटल है दोस्तों दुशांबे है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये 5 देश हो गए, यानी कि पहला एक तो हो गया दोस्तों कजाकिस्तान, दूसरा दोस्तों उज्बेकिस्तान, तीसरा दोस्तों तुर्कमेनिस्तान, चौथा दोस्तों तजाकिस्तान और पांचवा हो गया दोस्तों किर्गिस्तान। ये दोस्तों अफगानिस्तान मैंने डाल वाले से दिया है इस मैप में, तो मगर दोस्तों अफगानिस्तान ये सेंट्रल एशिया में नहीं आता है। नेक्स्ट है दोस्तों पश्चिमी एशिया, यानी कि वेस्ट एशिया। दोस्तों वेस्ट एशिया से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। वेस्ट एशिया में दोस्तों टोटल 18 देश आते हैं। ये आप देख सकते हैं जॉर्जिया और अजरबैजान, यानी कि दोस्तों ये तो एशिया महाद्वीप का मैप है इधर से, ये ऐसे। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप में ये आपको मिलेंगे पश्चिमी एशिया में 18 देश, जैसे दोस्तों जॉर्जिया, अर्मेनिया दोस्तों मिलेगा। टर्की दोस्तों दोनों महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में भी आता है, अफ्रीका महाद्वीप में भी आता है। इसका 10 से 20% जो भाग है वो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में आता है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है कि ऐसा दुनिया का कौन सा देश है जो अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों में आता है, ठीक है ना। तो दोस्तों वो टर्की है। और ऐसा दुनिया का कौन सा देश है दोस्तों जो एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप दोनों में आता है, तो वो है दोस्तों रूस। रूस का दोस्तों 60% हिस्सा एशिया महाद्वीप में आता है और 40% हिस्सा कहाँ आता है दोस्तों, यूरोप महाद्वीप में आता है। तो दोस्तों हम लौटते हैं अपने वेस्ट एशिया पे। तो वेस्ट एशिया में दोस्तों साइप्रस आता, लेबनान, पैलेस्टाइन, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यमन, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान दोस्तों, ओमान के नीचे ही दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेगा ओमान की खाड़ी, बहरीन मिलेगा दोस्तों, कतर मिलेगा और कुवैत, इराक। मगर दोस्तों जो इराक के साइड में मिलेगा यहाँ पे ईरान, यहाँ पे दोस्तों ईरान मिलेगा। मगर दोस्तों जो ईरान है ये वेस्ट एशिया का हिस्सा नहीं है, ईरान जो है दोस्तों साउथ एशिया में आता है। तो दोस्तों अब हम कुछ और बेसिक्स और कुछ जो पॉइंट है दोस्तों ये एशिया महाद्वीप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अभी तो दोस्तों हमने एशिया महाद्वीप को सिर्फ मैपिंग के जरिए समझा। अब दोस्तों हम एशिया महाद्वीप को और अन्य जो बातें हैं इसके पॉइंट हैं वे दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि एशिया महाद्वीप विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व में दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप है। और विश्व की लगभग 60% जो जनसंख्या है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों 60%, यानी कि विश्व की दोस्तों 60% जो जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप में ही निवास करती है। और विश्व के क्षेत्रफल का लगभग दोस्तों जो एशिया महाद्वीप है वो दोस्तों 30% क्षेत्रफल घेरे हुए है। यानी कि एशिया महाद्वीप जो है वो दोस्तों पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 30% जो क्षेत्रफल है वो एशिया महाद्वीप घेरे हुए है। और एशिया महाद्वीप में दोस्तों जैसे कि मैंने बताया 50 देश आते हैं, मगर संयुक्त राष्ट्र के अकॉर्डिंग दोस्तों आप 48 देश भी लिख सकते हैं। और एशिया महाद्वीप को दोस्तों यूरोप महाद्वीप से जो अलग करते हैं वो निम्नलिखित जो नदियां हैं, पर्वत हैं और सागर हैं ये करते हैं। यूराल पर्वत, और यूराल की जो नदी है दोस्तों, यूराल पर्वत के नीचे ही दोस्तों यूराल पर्वत में ही बहती हुई यूराल नदी मिलेगी जो एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है। अभी दोस्तों मैं आपको मैपिंग के जरिए भी, मैप के जरिए भी दिखाऊंगा। कैस्पियन सागर और नेक्स्ट काकेकस पर्वत और काला सागर, ये दोस्तों 5 हैं। जो काकेकस पर्वत, ब्लैक सी यानी कि जो काला सागर है, और कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत और यूराल नदी, ये दोस्तों 5 चीज़ें हैं जो एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती हैं। अब दोस्तों मैं इन्हें आपको मैप में दिखाता हूँ। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से जो अलग करते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो दोस्तों पूरा एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप में दोस्तों ये है यूराल माउंटेन, और यूराल माउंटेन में दोस्तों आपको मिलेगी यूराल नदी। तो दोस्तों यूराल माउंटेन जो, अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि रसिया का यानी कि दोस्तों रूस का जो 60% क्षेत्रफल है वो तो दोस्तों 60% हिस्सा जो है वो तो दोस्तों आता है एशिया महाद्वीप में। और रूस का दोस्तों जो 40% हिस्सा है वो आता है दोस्तों कायम है यानी कि यूरोप महाद्वीप में। तो दोस्तों रूस को यूरोप महाद्वीप से जो अलग करते हैं वो भी यूराल माउंटेन करते हैं। और एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से जब अलग कौन करेगा जब दोस्तों, तो बाई फार आप समझ सकते हैं वो भी यूराल माउंटेन करेंगे। और यूराल माउंटेन में दोस्तों आपको मिलेगी यूराल नदी। अब दोस्तों हम और देख सकते हैं कि ब्लैक यानी कि जो दोस्तों कैस्पियन सी है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, यानी कि दोस्तों इसके जो नॉर्थ वेस्ट में अलग करेगा वो यूराल माउंटेन करेगा, और वेस्ट में जो दोस्तों अलग करेगा वो कैस्पियन सी करेगा। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अरेबियन सी है, तो ये भी दोस्तों अलग कर सकते हैं। और दोस्तों आपको जो मतलब ये देखना दोस्तों जो काकेकस माउंटेन है, तो काकेकस माउंटेन भी दोस्तों आपको यही मिलेंगे, यानी कि ये दोस्तों आपको मिलेंगे यहाँ पे काकेकस माउंटेन कहीं,
ये दोस्तों मैंने आपको बताया ना कि यूराल, कैस्पियन सागर, काकेस और तो दोस्तों मैंने बता दिया आपको कि यूराल माउंटेन अलग करते हैं, दूसरे नंबर पे कैस्पियन सी अलग करते हैं। ये मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ। और नेक्स्ट है दोस्तों, ये मैंने आपको बताया जो काकेकस पर्वत है, ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये काकेकस पर्वत है यहाँ। तो ये काकेकस पर्वत, और काकेकस पर्वत के दोस्तों थोड़े नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा, ये मिलेगा दोस्तों ब्लैक सी। तो दोस्तों ये जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी, यूराल माउंटेन, कैस्पियन सागर, यानी कि जो कैस्पियन सागर है दोस्तों, और काकेकस पर्वत, और जो यूराल नदी है, ये दोस्तों अलग करते हैं। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग कौन से करते हैं? यूराल नदी, यूराल पर्वत, काकेकस पर्वत, काला पर्वत और कैस्पियन सागर, ये करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से दोस्तों कौन सी चीज़ें हैं जो अलग करते हैं। तो एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से दोस्तों दो चीज़ें अलग करती हैं, एक तो लाल सागर यानी कि रेड सी, और एक सुएज कैनाल। तो दोस्तों ये मैप में आप देख सकते हैं, यानी कि दोस्तों ये रेड सी है। रेड सी जो दोस्तों इजिप्ट जो अफ्रीका में पड़ता है, तो ये दोस्तों रेड सी है। और रेड सी के आगे को ये दोस्तों ये कैनाल बनाई गई है। और जो सुएज कैनाल है दोस्तों, सुएज कैनाल का जो मुंह खुलता है वो कहाँ खुलता है दोस्तों? मेडिटेरियन सी में खुलता है। और रेड सी का भी दोस्तों, तो रेड सी तो दोस्तों ये एशिया महाद्वीप है, और ये दोस्तों क्या है? ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में ये दोस्तों क्या है? रेड सी और सुएज कैनाल है, जो एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और पूर्व में बेरिंग जलडमरू मध्य है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जो बेरिंग स्टेट है वो एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है एग्जामों में कि एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से कौन अलग करता? तो वो भी दोस्तों बेरिंग स्टेट करता। और दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता कि जो रूस है, तो रूस को दोस्तों अमेरिका से कौन सा जो जल संधि है वो अलग करती है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों बेरिंग स्टेट। तो बेरिंग स्टेट, और बेरिंग स्टेट के दोस्तों आपको नीचे मिलेगा बेरिंग सी, बेरिंग सी। और दोस्तों जो बेरिंग स्टेट है उसके ऊपर मिलेगा दोस्तों चुक्सी सी, यानी कि चुक्सी सी। और चुक्सी सी के ऊपर दोस्तों ये मिलेगा आपको दोस्तों रेंगल आइलैंड। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि रेंगल आइलैंड निम्नलिखित में से किस सागर महासागर में मिलेगा? तो जो रेंगल आइलैंड है दोस्तों ये आर्कटिक ओशियन में आपको मिलेगा। और इसके दोस्तों वेस्ट में आपको मिलेगा ईस्ट साइबेरियन सी। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं। और नीचे दोस्तों ये अलास्का को, यानी कि दोस्तों अमेरिका को और रूस को जो जोड़ता है वो बेरिंग स्टेट जोड़ता है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से भी दोस्तों यानी कि ये जोड़ता, बेरिंग स्टेट जोड़ता। मगर दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा था, अमेरिका के अंदर भी जो दोस्तों इसका लार्जेस्ट स्टेट है या 50वां जो राज्य है दोस्तों अलास्का को जोड़ता है। स्पेसिफिकली आप ये बोल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि एशिया महाद्वीप के 5 सबसे बड़े देश और छोटे देश कौन कौन से हैं। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है वो दोस्तों रूस है, क्योंकि रूस दोस्तों एशिया महाद्वीप में भी आता और यानी कि यूरोप महाद्वीप में भी आ सकता। अगर दोस्तों एशिया महाद्वीप में का सबसे बड़ा देश अगर रूस ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो फिर दोस्तों बाई फार हम लिखेंगे चाइना, यानी कि चाइना दोस्तों, जिसमें दोस्तों मैंने आपको लिख दिया है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से है दोस्तों, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि। और इनके क्षेत्रफल इनके सामने भी लिखे हुए हैं दोस्तों स्क्वायर मील्स में, यानी कि वर्ग मील में। और दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा देश है दोस्तों इंडिया है। और तीसरा सबसे बड़ा देश जो है एशिया महाद्वीप का वो कजाकिस्तान है। और चौथा जो है दोस्तों ये है दोस्तों सऊदी अरेबिया। तो ये तो हो गए दोस्तों एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर दोस्तों हम जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे, तो जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा देश जो है दोस्तों अकॉर्डिंग टू 2023, यानी कि दोस्तों ये लेटेस्ट डाटा मैंने उठाया है जो यूनाइटेड नेशंस की जो वेबसाइट है, तो दोस्तों 2023 में जो जनसंख्या के हिसाब से है वो दोस्तों इंडिया सबसे बड़ा देश है। मगर दोस्तों अगर हम इंडिया और चाइना के डाटा का अनुसार देखेंगे, तो दोस्तों इंडिया नहीं आने का सबसे बड़ा देश, ये दोस्तों कौन आगा? यानी कि चाइना होगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा देश जो है अभी के लिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि अभी के लिए वैसे इंडिया है, मगर दोस्तों आप बहुत जगह गूगल करोगे तो आपको चाइना भी मिल जाएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है दोस्तों वो, यानी कि जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश भी चाइना है, और एशिया महाद्वीप का भी दोस्तों चाइना है। और चाइना ऑप्शन में नहीं दे रखा तो दोस्तों आप इंडिया भी लगा सकते हो। यानी कि दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि भारत की जो इंडिया है उसकी जो जनसंख्या है वो 142 करोड़ के समथिंग पहुंच गई है, और चाइना की भी 142 करोड़ के समथिंग ही है। तीसरे नंबर पर दोस्तों है इंडिया, और चौथे नंबर पर है दोस्तों पाकिस्तान, जो एशिया महाद्वीप के। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि एशिया महाद्वीप के सबसे छोटे देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से हैं। तो दोस्तों सबसे छोटे देश जो है वो है दोस्तों, सबसे छोटा देश जो है वो है दोस्तों मालदीव, यानी कि मालदीव। मालदीव एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है, और दोस्तों ये एक आइलैंड कंट्री है। और दोस्तों सबसे छोटा द्वीप समूह देश जो है
एशिया महाद्वीप का वो ब्रूनी है, दूसरे नंबर पर सिंगापुर है और तीसरे पे दोस्तों बहरीन है। अब दोस्तों ये मैं आपको मैप में भी दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये है मैप मालदीव, और दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेगा दोस्तों ये बहरीन मिलेगा आपको, जो बेस्ट एशिया में मिलेगा। और दोस्तों ये आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे दोस्तों इधर ये मिलेंगे सिंगापुर, और ये मिलेगा दोस्तों यहाँ पर आपको थाईलैंड, और ये दोस्तों आपको सिंगापुर मिलेगा इधर। यानी कि दोस्तों मैंने आपको बताया ना सिंगापुर, बहरीन और ब्रूनी। तो ब्रूनी जो तो मिलेगा दोस्तों, वो ब्रूनई दोस्तों यहाँ मिलेगा, यानी कि ये मिलेगा दोस्तों ब्रूनी मिलेगा यहाँ, यानी कि और ब्रूनई के पास में ही दोस्तों मिलेगा मैरियाना गर्त, यानी कि मैरियाना ट्रेंच। तो दोस्तों फिलीपींस के नीचे आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पे, यानी कि ब्रूनी, यानी कि ब्रूनई। और दोस्तों ये मिलेगा थाईलैंड, और ये मिलेगा दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेंगे दोस्तों और भी, ये लाओस है, इसके ऊपर वियतनाम है दोस्तों, और यहीं पे दोस्तों आपको मिलेगा सिंगापुर, जो एशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे छोटा देश है दोस्तों। अब दोस्तों फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट देख लेते हैं, यानी कि दोस्तों एशिया महाद्वीप की जो टोपोग्राफी है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो दोस्तों एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट कहाँ मिलेगा दोस्तों आपको, माउंट एवरेस्ट मिलेगा दोस्तों आपको नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर, ये आप देख सकते हैं इस मैप में। और नेपाल में दोस्तों आपको मिलेगा माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट दोस्तों सबसे नीचा शिखर, यानी कि सबसे निचला बिंदु एशिया महाद्वीप का, तो दोस्तों ये मिलेगा आपको डेड सी, डेड सी। और डेड सी दोस्तों किन दो देशों को जोड़ता है दोस्तों, जॉर्डन को इजराइल से जो जोड़ता है दोस्तों, ये डेड सी जोड़ता है, यानी कि मृत सागर। ये दोस्तों क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि मृत सागर किस महाद्वीप में मिलेगा, तो मृत सागर दोस्तों आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा एशिया महाद्वीप में, जो इजराइल को जॉर्डन से जोड़ता है। और इजराइल के अंदर ही दोस्तों एक जगह है वेस्ट बैंक, यानी कि वेस्ट बैंक। तो दोस्तों ये वेस्ट बैंक को जॉर्डन से भी जोड़ता है। और दोस्तों वेस्ट बैंक के वेस्ट में आपको मिलेगा मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर, जिसकी एक सीमा इजराइल से भी लगती है। नेक्स्ट दोस्तों कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये दोस्तों है हिमालय पर्वत। तो हिमालयन माउंटेन ये आप दोस्तों देख सकते हैं, जो हिमालयन माउंटेन है, तो दोस्तों हिमालयन माउंटेन ये भारत का हिस्सा है, और नेपाल का और भूटान का भी हिस्सा है। तो दोस्तों ये यहाँ से लेके आप देख सकते हैं, ये दोस्तों ये हिमालयन माउंटेन है, जो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट दोस्तों ये क्वेश्चन भी दोस्तों आ सकता है कि एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक तापमान वाला जो जगह है वो कहाँ है, तो वो है दोस्तों तीरथ सीबी, ये दोस्तों इजराइल में मिलेगा। तो दोस्तों ये इजराइल है, और इजराइल के अंदर यहीं पे मिलेगा आपको तीरथ स्वी। नेक्स्ट दोस्तों न्यूनतम तापमान, तो न्यूनतम तापमान एशिया महाद्वीप में कहाँ मिलेगा दोस्तों, तो वो दोस्तों मिलेगा रूस के साइबेरियन में, और जहाँ पे एक जगह है दोस्तों बरखोयांस्क। दोस्तों ये मैंने आपको गूगल मैप में देखो ये निशान लगा रखा है दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलेगा ये दोस्तों जो इतना है, ये दोस्तों इतना आपको रूस से मिलेगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा दोस्तों बरखोयांस्क रूस में। नेक्स्ट दोस्तों सबसे लंबी झील, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी झील जो है वो दोस्तों कौन सी है, ये है दोस्तों कैस्पियन सागर। यानी कि दोस्तों ये जो कैस्पियन सागर था पहले एक सागर था, मगर दोस्तों धीरे धीरे एक झील में बदल रहा है। मगर दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम के अंदर कि कैस्पियन सागर की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से लगती है या किस देश से नहीं लगती, तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के दोस्तों ईस्ट में आपको मिलेगा ये तुर्कमेनिस्तान, और दोस्तों आपको ईस्ट में कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान मिलेंगे, और इसके वेस्ट में दोस्तों रूस मिलेगा, और दोस्तों ये मिलेगा अजरबैजान। तो अजरबैजान, रूस, और जो दोस्तों कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, और इधर दोस्तों साउथ में ईरान, इन 5 के 5 कंट्रियों की किससे सीमा लगती है दोस्तों, कैस्पियन सागर से लगती है। और इन्हीं के लिए एक दोस्तों कैस्पियन सागर के नाम से ही दोस्तों इन 5 ने मिलकर एक कैस्पियन ग्रुप भी बना रखा है। नेक्स्ट दोस्तों सबसे गहरी झील, तो दोस्तों एशिया महाद्वीप की जो सबसे गहरी झील है, जिसकी जो लंबाई है या गहराई है वो 1620 मीटर है दोस्तों, ये है बैकाल झील। और बैकाल झील दोस्तों आप देख सकते हैं ये मिलेगा आपको रूस में, लेक बैकाल, ये आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों लेक बैकाल। नेक्स्ट दोस्तों एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, तो दोस्तों एशिया महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है ये यांगतीज नदी है दोस्तों, जो चीन में मिलेगी। और दूसरी सबसे लंबी नदी है जो है ये दोस्तों, ये भी येलो रिवर या पीली नदी है दोस्तों, जिसे हुआंगी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप की सबसे 2 लंबी नदी जो है ये दोनों दोस्तों चीन में मिलेगी, सबसे बड़ी यांगतीज है और दूसरी सबसे बड़ी हुआंगी या येलो रिवर या पीली नदी है दोस्तों। ये आप दोस्तों देख सकते हैं मैप में, ये दोस्तों ये जो मतलब दोस्तों ओरिजिन है ये येलो रिवर का है, और दूसरा वाला जो ओरिजिन है दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये दोस्तों यांगतीज नदी का है, ये यांगतीज रिवर का है दोस्तों। दोस्तों आप जो ये वाला जो दोस्तों एरिया है ये तो ये दोस्तों यांगतीज नदी का है,
और दोस्तों ये वाला जो एरिया है ये दोस्तों येलो रिवर का है। तो ये फ्लो येलो रिवर का है। येलो रिवर यानी कि पीली नदी और जो यांगत्जे नदी है, ये दोनों दोस्तों एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी हैं और ये दोस्तों आपको मिलेंगी चीन के अंदर। और दोस्तों पीली नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दोस्तों सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान। तो सबसे अधिक वर्षा जो स्थान एशिया महाद्वीप में होती है वो दोस्तों मौसिनराम में होती है और ये मिलेगा दोस्तों मेघालय में, और मेघालय मिलेगा दोस्तों भारत के अंदर। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये है मेघालय स्टेट इंडिया की, ये इंडिया का मैप है और इंडिया के अंदर ही दोस्तों ये मेघालय स्टेट है और यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेगा मौसिनराम, जहाँ पे दोस्तों सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट दोस्तों सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा डेल्टा जो बनाती है वो दोस्तों सुंदरवन डेल्टा बनाती है, जो दोस्तों पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला है। यानी कि दोस्तों जो पश्चिम बंगाल है ये दोस्तों भारत का पश्चिम बंगाल, और ये जो बांग्लादेश है दोस्तों, तो ये दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों कि सबसे ऊंचा पठार, एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार जो है दोस्तों, ये दोस्तों तिब्बत का पठार है, जिसको दोस्तों रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, यानी कि जिसको दोस्तों विश्व की छत भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों तिब्बतियन प्लेटो है, यानी कि तिब्बत का पठार है, जो एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों, जिसके दोस्तों आपको मिलेगा ये लेक बसीन मिलेगी, जो दोस्तों आपको चाइना मंगोलिया इसमें फैली हुई है। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप के जो दोस्तों प्रमुख धर्म हैं। तो एशिया महाद्वीप में दोस्तों हिंदू धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म और बौद्ध तथा जैन धर्म भी एशिया महाद्वीप में आपको मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि एशिया महाद्वीप का सबसे अधिक विकसित देश कौन सा है। तो दोस्तों ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एशिया महाद्वीप का सबसे विकसित देश है दोस्तों जापान, और दोस्तों सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो देश है एशिया महाद्वीप में वो है दोस्तों मंगोलिया। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश है दोस्तों मंगोलिया। सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप जो है दोस्तों, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप, यानी कि ऐसा कौन सा द्वीप है दोस्तों जिसमें सबसे ज़्यादा व्यक्ति रहते हैं, तो यो है दोस्तों मेकाव, और यो मिलेगा दोस्तों चीन में। और सबसे बड़ा नगर जो है दोस्तों, लार्जेस्ट सिटी इन एशियन कॉन्टिनेंट, यो है दोस्तों टोक्यो, और टोक्यो है दोस्तों जापान की राजधानी। और दूसरा सबसे बड़ा नगर जो है दोस्तों, ये है दोस्तों दिल्ली, जो एशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, और पहला है दोस्तों टोक्यो। नेक्स्ट दोस्तों हम देख लेते हैं कि एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि दस्ते कबीर। दस्ते कबीर जो मिलेगा दोस्तों, ये आपको मिलेगा दोस्तों ईरान में, यानी कि दस्ते कबीर। तो दस्ते कबीर जो है दोस्तों, ये आपको ईरान में मिलेगा। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों दस्ते कबीर जो ईरान में मिलेगा मरुस्थल। नेक्स्ट है दोस्तों दस्ते लूट। दस्ते लूट जो है दोस्तों, ये भी आपको ईरान में मिलेगा। तो ये रहा दोस्तों दस्ते लूट, जो ये दोस्तों मैप मैंने आपको डाला है, जो एशिया महाद्वीप के सबसे प्रमुख मरुस्थल हैं। नेक्स्ट है दोस्तों गोबी मरुस्थल, गोबी डेजर्ट। तो गोबी डेजर्ट जो है दोस्तों, ये आपको मिलेगा दोस्तों मंगोलिया में। तो दोस्तों गोबी डेजर्ट ये आपको मंगोलिया में मिलेगा, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मंगोलिया में है गोबी डेजर्ट। नेक्स्ट दोस्तों काराकुम डेजर्ट। काराकुम डेजर्ट जो है दोस्तों, ये तुर्कमेनिस्तान में मिलेगा, ये आपको देख सकते हैं दोस्तों। जो काराकुम डेजर्ट है, ये दोस्तों काराकुम जो मतलब ये है, ये दोस्तों काराकुम डेजर्ट है। तो काराकुम थार जो है, या काराकुम का जो मरुस्थल है, ये तुर्कमेनिस्तान में मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों किजिलकुम। किजिलकुम मरुस्थल। तो किजिलकुम मरुस्थल जो है दोस्तों, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर आपको मिलेगा दोस्तों, ये रहा किजिलकुम। नेक्स्ट दोस्तों ओर्डुस मरुस्थल, ये चीन में मिलेगा। और थार मरुस्थल तो दोस्तों आपको जानते ही होंगे, ये दोस्तों आपको मिलेगा भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे मिलेगा दोस्तों आपको ये थार मरुस्थल, थार डेजर्ट। तो दोस्तों ये कुछ मरुस्थल थे। अब दोस्तों आइए हम देखते हैं अन्य भौतिक विशेषताएं, यानी कि एशिया महाद्वीप की दोस्तों अन्य भौतिक विशेषताएं हैं। यानी कि पश्चिम का साइबेरियन का मैदान, पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न साइबेरियन मैदान जो मिलेगा दोस्तों, ये भी एशिया महाद्वीप में मिलेगा। तिब्बत का पठार जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मध्य एशिया का पठार, ईरान का पठार, अरब का प्रायद्वीप, इंडो चीन प्रायद्वीप, ये सब दोस्तों आपको एशिया महाद्वीप में मिलेंगे। तो दोस्तों आपको देख सकते हैं, ये अरेबियन पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला है, और ये दोस्तों तिब्बतियन प्लेटो है, और ये दोस्तों यहाँ पे मिलेगा आपको साइबेरियन मैदान। और नेक्स्ट दोस्तों मैंने बताया दोस्तों ईरान का पठार, ईरान का पठार दोस्तों ये आपको मिलेगा यहाँ पे ईरान में। और नेक्स्ट दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया अरब इंडो चीन प्रायद्वीप, इंडो चीन प्रायद्वीप जो है दोस्तों, ये मिलेगा यहाँ पे इंडो चीन प्रायद्वीप। अब दोस्तों हम एक टेस्ट भी लगा लेते हैं एशिया महाद्वीप के
जो क्वेश्चन रिगार्डिंग अभी तक आए हुए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोस्तों, इसे आप टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। इसमें दोस्तों सभी वे क्वेश्चन डालने की कोशिश करी गई है जो अभी तक किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो सबसे छोटा देश है दोस्तों मालदीव। नेक्स्ट दोस्तों, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश तो है दोस्तों रूस, मगर दोस्तों रूस यूरोप महाद्वीप में आता है। तो रूस दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है, तो कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि रूस ऑप्शन में नहीं होता, तो दोस्तों इसलिए बाई फार हो जाएगा चीन, यानी कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है दोस्तों चीन। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों भारत, और अल्जीरिया दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में आता है, ना कि एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट दोस्तों, एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो एशिया महाद्वीप की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जो मैं दोस्तों आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंडीज पर्वत श्रेणी जो मिलेगी दोस्तों, ये आपको दोस्तों मिलेगी साउथ अमेरिका में, यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। नेक्स्ट दोस्तों, एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है एंडीज पर्वत श्रेणी, गलत। हिमालय पर्वत श्रेणी, गलत। यूराल पर्वत सही है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, हुआंग ही नदी या पीली नदी को चीन का शोक कहा जाता है, जो एशिया महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी भी है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, दुनिया का सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त किस महासागर में मिलेगा। तो दोस्तों दुनिया का सबसे गहरा गर्त ये दोस्तों एशिया महाद्वीप है, ये दोस्तों इंडिया है, और इंडिया के दोस्तों यहाँ पे साउथ ईस्ट में मिलेगा आपको, यहाँ पे मैरियाना ट्रंच, मैरियाना गर्त, तो ये दोस्तों मिलेगा आपको प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट दोस्तों, सेंकाकू द्वीप समूह को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद है। तो दोस्तों सेंकाकू जो द्वीप समूह का विवाद है ये दोस्तों जापान और चीन के बीच है। सेंकाकू आइलैंड यानी कि दोस्तों ये यहाँ पर चीन है और इधर दोस्तों रूस है, तो इन दोनों के बीच में दोस्तों ये मिलेगा आपको सेंकाकू आइलैंड। नेक्स्ट दोस्तों, कुरिल द्वीप समूह को लेकर किन दो देशों के बीच है। तो कुरिल आइलैंड को लेकर जो है दोस्तों ये रूस और जापान के बीच, कुरिल आइलैंड जो है दोस्तों रूस और जापान के बीच में, सेंकाकू आइलैंड चीन और जापान। नेक्स्ट दोस्तों, एशिया महाद्वीप के किस देश का पुराना नाम बर्मा था। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आया है, तो यह है दोस्तों म्यांमार। नेक्स्ट दोस्तों, बेरिंग सागर किन दो देशों के बीच में स्थित है। तो बेरिंग सागर दोस्तों रूस और अमेरिका के बीच में स्थित है। यहाँ पे दोस्तों रूस है और यहाँ पे अमेरिका है, और यहाँ पे है दोस्तों बेरिंग सी या बेरिंग स्ट्रेट। नेक्स्ट दोस्तों, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थलरूप देश कौन सा है। स्थलरूप दोस्तों लैंडलॉक्ड कंट्री, तो दोस्तों एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री जो है दोस्तों कजाकिस्तान, जो सेंट्रल एशिया में मिलेगा, और सेंट्रल एशिया में दोस्तों आपको 5 देश मिलेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यह है दोस्तों यांगतीज नदी। पहली है यांगतीज नदी, दूसरी है येल्लो नदी, और भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों गंगा नदी। नेक्स्ट दोस्तों, एलबुर्ज माउंटेन या एलबुर्ज पर्वत चोटी किस देश की सबसे ऊंची चोटी है। तो यह है दोस्तों रूस की। रूस में जो दोस्तों सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों रूस की, जो एलबर्ज माउंटेन है, एलबुर्ज पर्वत श्रेणी, ये दोस्तों आपको मिलेगी रूस में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।